नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो सव्यसायं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने प्रवचन सार 172 का था। अलिंग ग्रहण का 5वां बोल, चौथा हो गया था, 5वां बोल आज। जिसके इसमें पेज नंबर निकाल लो किताब में, 19 नंबर पेज है। जिसके लिंग से ही पर का ग्रहण नहीं होता वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा अनुमाता मात्र यानी केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये बोल लिया है। जो चर्चा चल रही थी अनुमान वाले बोल की चर्चा 2-3 बोलों से चल रही है लगभग। इंद्रिय प्रत्यक्ष से अनुमान, इंद्रिय प्रत्यक्ष से जानने योग्य विषयों के द्वारा अनुमान करने योग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अभी लास्ट में एक आत्मा अनुमाता मात्र मैंने केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। देखो इसमें कि आत्मा केवल अनुमान से ही जाने ऐसा वह ज्ञेय पदार्थ नहीं है। क्या मतलब इसका? क्या इस 5वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है कि अ माने नहीं, लिंग माने अनुमान ज्ञान, अनुमान ज्ञान, ये लिंग का अर्थ यहां पे ये हो जाएगा। ग्रहण माने जानना। आत्मा मात्र अनुमान ज्ञान से स्वयं को अथवा पर को जाने, मात्र अनुमान ज्ञान से, शब्द ध्यान दीजिएगा ना। स्व संवेदन पूर्वक के अनुमान का निषेध नहीं है, वो कल भी बात आई थी। तो मात्र अनुमान से स्व को अथवा पर को जाने ऐसा नहीं है। अतः स्व और पर दोनों को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्व संवेदन ज्ञान होना चाहिए। किसको जानने के लिए? कि स्व और पर दोनों को जानने के लिए प्रत्यक्ष स्व संवेदन ज्ञान होना चाहिए। मैंने स्व संवेदन ज्ञान से जिसने अपने भगवान आत्मा को प्रत्यक्ष स्व संवेदन किया हो, पर को भी वास्तव में वही जान सकता है। ख्याल में आ गया ना? तो ये प्रत्यक्ष स्व संवेदन, आत्मा स्वयं मात्र अनुमान करने वाला हो तो कभी प्रत्यक्षपना प्रकट नहीं कर सकता। क्यों? अनुमान से काम चल गया ना, फिर जरूरत क्या है प्रत्यक्ष बनेगी? तो कभी ऐसा होता नहीं है। फिर उसके बाद लिया कि अनुमान ज्ञान तो है, परंतु मात्र अनुमान ज्ञान से प्रत्यक्ष होना माने, ये चर्चा कल चल रही थी अपनी, कि मात्र अनुमान ज्ञान से प्रत्यक्ष होना माने तो वह यथार्थ नहीं है। मात्र अनुमान ज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुमान के साथ आंशिक स्व संवेदन ज्ञान है, वह प्रत्यक्ष है, और वह बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष ऐसा केवल ज्ञान होता है। ख्याल में आ गया? और तब अनुमान का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है अनुमान का? जो सारा ही प्रत्यक्ष हो गया, केवल ज्ञानी को सभी प्रत्यक्ष हो गया, तो अनुमान कब होता है? प्रत्यक्षता तो प्रकट हुई लेकिन संपूर्ण प्रत्यक्षता प्रकट नहीं हुई, तो अनुमान ज्ञान होता है। जहां केवल ज्ञान होने पर सभी प्रत्यक्ष हो गया तो अनुमान की आवश्यकता नहीं रही। समझ आ गया ना? ये नए का भी यही चक्कर है। नए भी केवल ज्ञानी को क्यों नहीं होते? भाई नए, जब सारा ही ज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है तो नयों की जरूरत क्या रही वहां पे? हाँ, सारा वस्तु दिख रही ना वैसी की वैसी, तब अनुमान का अभाव होता है। अतः यहां मात्र अनुमान से नहीं जानता ऐसा कहा है। यहां तक अपनी चर्चा कल हुई थी। ठीक है, अब देखो इसके आगे
स्व संवेदन ज्ञान बिना पर पदार्थों का ज्ञान यथार्थ नहीं। देखो ये एक गजब की बात है कि स्व आत्मा का ज्ञान यथार्थ नहीं, ये कहो जब तो समझ में आए बात। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि स्व संवेदन ज्ञान के बिना पर पदार्थों का ज्ञान यथार्थ नहीं है। ये हेडिंग दिया है कि आत्मा स्वयं को तो अनुमान से नहीं जानता, वो तो बराबर है, परंतु अन्य जीवों को, शरीर को तथा पर पदार्थों को मात्र अनुमान से जाने, ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है। केवल अनुमान से जाने, केवल अनुमान ज्ञान से पर पदार्थों का ज्ञान करना वह यथार्थ ज्ञान नहीं है। समझ में आ गया? मैंने स्व संवेदन ज्ञान की पहली शर्त है कि स्व संवेदन से अपने आत्मा को तूने जाना तो ही तू पर पदार्थ को भी जान पाएगा। ये यहां पे मुख्य शर्त है इसकी। इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, ऐसे भाव की प्राप्ति होती है। फिर लिया देव, गुरु, स्त्री, कुटुंब, परिवार तथा निगोद से लेकर सिद्ध तक के सभी जीवों को केवल अनुमान से जान ले, है ना, कि ऐसा उन ज्ञेयों का स्वभाव नहीं है। तो आत्मा उन ज्ञेयों को मात्र अनुमान से जान ले, ऐसा उन ज्ञेयों का भी स्वभाव नहीं है। ख्याल में आ गया? ये उन ज्ञेयों का भी स्वभाव नहीं है। आंशिक स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान होना चाहिए और स्व संवेदन सहित अनुमान ज्ञान द्वारा जाने वही यथार्थ ज्ञान कहलाता है। कि स्व संवेदन पूर्वक अगर अनुमान हो, निश्चय पूर्वक का व्यवहार कहलाएगा। फिर वो आगे कि नहीं आ गया? और स्व संवेदन है ही नहीं और अकेला अनुमान, तो अकेला अनुमान हो तो कोई किसी गिनती में ही नहीं है। आ गया? ये स्व को जानने के लिए नहीं, पर को जानने के लिए भी ये शर्त है, क्योंकि उन पदार्थों का भी ऐसा स्वरूप नहीं है कि वो मात्र तेरे अनुमान ज्ञान से तुझे जानने में आ जाए। तुझे प्रत्यक्षता का वेदन हुआ हो अपनी आत्मा का, तो फिर वो व्यवहार अनुमान व्यवहार कहलाएगा। स्व संवेदन बिना मात्र अनुमान वह सच्चा अनुमान भी नहीं कहलाता, वो अनुमानाभास कहलाएगा वास्तव में। जैसे निश्चय के बिना व्यवहार, वो क्या कहलाएगा? व्यवहाराभास। देखो व्यवहार के बिना निश्चय तो हो सकता है, ध्यान से सुनना। भी बहुत से लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है साहब, निश्चय के बिना व्यवहार व्यवहाराभास कहलाएगा, तो व्यवहार के बिना निश्चय भी निश्चयाभास कहलाएगा। मैंने कहा नहीं है ऐसा। निश्चय हो और व्यवहार ना हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन व्यवहार हो और निश्चय ना हो यह संभव नहीं है। माने जैसे केवल, देखो इसको ऐसे लगाओ कि केवल ज्ञानी को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो गया, तो अनुमान ज्ञान रूप व्यवहार वहां कहां रहा? ठीक नहीं रहा ना, जरूरत भी नहीं है। और जिसको अनुमान ज्ञान है साधक को, तो उस साधक को अनुमान ज्ञान के साथ में प्रत्यक्ष स्व संवेदन वर्तता है कि नहीं वर्तता? और अगर प्रत्यक्ष स्व संवेदन नहीं वर्ते तो उस अनुमान को अनुमानाभास कहेंगे, है ना। तो मैंने जैसे वीतरागता तो पूर्ण हो सकती है, लेकिन वीतरागता पूर्ण होने पर राग रहेगा, निश्चय हो गया, व्यवहार नहीं। और अकेला कोई कहेगा नहीं अकेला व्यवहार है, अकेला राग है। अगर अकेला राग हो और उसके साथ में वीतरागता का अंश नहीं होवे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उस राग को व्यवहार नहीं कहते। दोष को गुण कहने के लिए भी गुण होना चाहिए अंदर में। आया समझ में? क्या कहा? आया कि नहीं? राग तो दोष है ना, तो दोष में गुण का उपचार तो तब करोगे कि जब गुण होगा। गुण है ही नहीं तो दोष में गुण का उपचार कैसे करोगे? दोष में गुण का उपचार करके उसे व्यवहार से गुण कहना, इसका नाम व्यवहार। जैसे ये व्यवस्था मोक्ष मार्ग में घटित होती है, इसी तरह ये अनुमान ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान में भी ये व्यवस्था है कि अकेला प्रत्यक्ष ज्ञान तो हो सकता है,
लेकिन अकेला अनुमान ज्ञान अगर होगा तो वो अकेला अनुमान ज्ञान व्यवहार ज्ञान नहीं कहलाएगा। स्व संवेदन के साथ में अनुमान ज्ञान हो तो उसे व्यवहार कहते हैं, मतलब वो प्रमाण ज्ञान के वो प्रमाण कहलाएगा। हाँ हाँ, वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, नहीं है प्रमाण ज्ञान, नहीं कहेंगे उसको, खाली परलक्षी ज्ञान कहेंगे। जब 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 वही आत्मा स्व संवेदन प्रत्यक्ष प्रकट करेगा तो भूत निगम ने से इसी ज्ञान पर अनुमान आदि का जो भी आरोप देना हो, व्यवहार ज्ञान का आरोप देना हो, वो दिया जा सकेगा। कब? स्व संवेदन प्रकट हो जाए तब, भूत निगम नहीं से। और उसके बिना तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में बैठ करके दिव्य ध्वनि सुनता हो, स्व संवेदन रूप प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो परलक्षी ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है, खरेखर ज्ञान ही नहीं है, ज्ञेय का भेद है। आया? अब ये प्रश्न आया तो यहां पर क्रिया का स्वरूप, क्रिया की बात आती है। देखो ये सब जानने के पश्चात हमारी मानी हुई क्रिया करना तो यथार्थ है ना, कि चलो हम आपकी ये बात जान लेवे, जो आप कह रहे हो कि ये बात हम जान लें, तो ये बात जानने के बाद तो हमारी मानी हुई क्रिया, शब्द क्या दे रहा है वो ध्यान देना प्रश्नकार का, कि हमारी मानी हुई क्रिया करना तो यथार्थ है ना, समझ पूर्वक क्रिया करने में क्या बाधा है? आया? कभी कभी ऐसा लगता है कि कितना ईमानदार व्यक्ति है, समझ पूर्वक क्रिया करने में क्या बाधा है, तेरा जोर किधर जा रहा है? क्रिया पे जा रहा है। ज्ञानी की भूमिका में होती धर्म क्रिया ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, एक सूत्र आता है शास्त्र में। तो अज्ञानी क्या अर्थ करता है उसका, कि शास्त्र का ज्ञान और शुभ भाव अथवा शरीर की क्रिया, इससे मिलेगा मोक्ष। ठीक? बापूजी की, रामजी भाई की एक किताब है धर्म की क्रिया नाम से। जब आत्मधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ था ना सन 1943 या 1944, मतलब अंग्रेजों के जमाने में, जब आत्मधर्म का प्रकाशन शुरू हुआ तो गुरुदेव के प्रवचन तो हर आदमी समझ नहीं सकता, इतने मतलब उस समय का अभी का तत्व प्रचार और उस समय के में तो बहुत अंतर था। तो रामजी बापू सरल भाषा में नाटक रूप में संवाद लिखते थे, और वो सारे संवाद उस पुस्तक में प्रकाशित हुए धर्म की क्रिया नाम से। तो वो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष माने क्या? तो उन्होंने कहा कि स्व सन्मुख होकर के भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाला ज्ञान और भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली वीतरागता रूप क्रिया, इसका नाम ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। अज्ञानी की मानी हुई, अज्ञानी का माना हुआ ज्ञान अथवा अज्ञानी की मानी हुई क्रिया, तो उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। सच बात तो यह है कि उसको वो ज्ञान और जिसको वो ज्ञान और क्रिया मानता है और जो ज्ञान और क्रिया करके वो मोक्ष पाना चाहता है, उस मान्यता में ही मोक्ष का महा अंतराल छुपा हुआ है, क्योंकि वो मान्यता मिथ्या दर्शन आ गया। तो देखो, समझ पूर्वक क्रिया में राग की और शरीर की क्रिया नहीं आती। पहला उत्तर दे दिया एक झटके में, क्योंकि वो प्रश्न कहां से उठा रहा है? हमारी मानी हुई, तो हमने क्या मानी? अनादिकाल से क्या हमने किसको क्रिया माना है? कि राग की मंदता और शरीर की क्रिया को ही तो क्रिया माना है। तो उसमें कहते हैं समझ पूर्वक, समझ पूर्वक माने सम्यक ज्ञान पूर्वक की क्रिया में राग की और शरीर की क्रिया नहीं आती है। वो नहीं है चारित्र, वो चारित्र का दोष है। चारित्र के दोष को चारित्र कहने का नाम उपचार है। देखो, अवगुण को भी कभी कभी गुण कह देते हैं। क्या कहा? अवगुण को भी गुण कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि अंतरंग में गुण प्रकट हुआ है, तो उस गुण का उपचार करके अवगुण को गुण कह देते हैं। इसी का नाम व्यवहार है। जो जैसा नहीं है
वैसा कहने का नाम व्यवहार, इसका नाम व्यवहार। व्यवहार परिभाषा पढ़ो ना, नए जो नए निश्चय और व्यवहार नए की जो परिभाषा है वो परिभाषा पढ़ो। हाँ, माने जैसा नहीं है वैसा कहना, उसका मतलब वही हो गया ना, किसी को किसी में मिलाना या उपचार करना, वो मतलब वही हो गया कि जैसा नहीं है वैसा कहना। तो है तो दोष और आप उसको कह रहे हो गुण। पिछले साल कलकत्ता का 10 लक्षण था, तो वो वहां पर गुरुदेव श्री का वो व्यवहार चारित्र अधिकार पर नियम सार का प्रवचन शुरू हुआ था, व्यवहार चारित्र अधिकार पर। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न किया उसमें कि जब व्यवहार चारित्र दोष रूप है तो इस दोष को जानने का मतलब क्या है, दोष को क्यों जाने। तो उन्होंने कहा कि दोष को दोष जाने बिना दोष का अभाव कैसे करोगे। क्या कहा, दोष को दोष जाने बिना दोष का अभाव कैसे करोगे। माने व्यवहार का ज्ञान व्यवहार को पुष्ट करने के लिए नहीं करा रहे, व्यवहार का ज्ञान इसलिए करा रहे हैं कि तुझे इसका अभाव करना है। तो उसको गुण रूप में क्यों कहा, कि गुण रूप में इसलिए कहा कि अंतरंग के गुण का उपचार किया उस पर, और अशुभ भाव रूप दोष का, जो अशुभ भाव रूप जो महादोष है, उस वो महादोष वास्तव में ज्ञानी को टला है। ज्ञानी को, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अशुभ वास्तव में ज्ञानी को टलता है। जहां मिथ्यात्व का महा अशुभ बैठा हो वहां चारित्र के अशुभ की, मैंने कसाय की तीव्रता की गणना नहीं की जाती है ना। एक आदमी के नमक का धंधा हो और उसी आदमी के डायमंड की दुकान भी हो, ठीक भाई पुराना धंधा है तो भाई मैं पुराना धंधा, इसी धंधे से मैं बढ़ा हूं, तो भले कुछ भी हो, घाटा नुकसान जो भी हो, लेकिन ये मुझे चलाना जिंदगी भर, क्योंकि बाप दादाओं का नाम इसी से जुड़ा है। नमक वाले ऐसा होता है कि नहीं होता है, बहुत से लोगों को धुन चढ़ जाती, डायमंड का काम भी कर ले। तो अब वो क्या करता है कि वो उसको नमक की दुकान में तो हुआ फायदा, समझ में आ गया क्या कहा, नमक की दुकान में फायदा हुआ, डायमंड में हो गया लॉस, नुकसान। अभी बोलो उसने कमाया कि गमाया, है? क्या किया। अरे नमक के धंधे में अरे नमक के धंधे में कमाने का कोई मूल्य है, आगे समझ में आ गया ना। व्यापार है, व्यापारी का स्वरूप है ये कि वो छोटे धंधे में तूने कमा भी लिया, लेकिन बड़ा नुकसान है ना, उसमें सीधा करोड़ों का नुकसान है, और इसमें कमाया तो सैकड़ों या हजारों में कमाया होगा। 10-20 हजार रुपए कमा भी लिए, लेकिन 1-2 करोड़ रुपए गमा दिए। तो क्या बोलेंगे, इस साल हमारे को भले ही 2 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन नमक के धंधे में 20 हजार का फायदा तो हुआ, ऐसा गिनेंगे। बस अज्ञानी का शुभ राग ऐसा ही है, नमक के धंधे में लाभ जैसा, और मिथ्यात्व है ना, तो डायमंड में नुकसान जैसा है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं, देखो कि आत्मा के भान बिना विधि किसे कहना, जो तुझे सच्ची समझ हुई होगी तो तुझे ये प्रश्न ही नहीं होगा कि साहब सच्ची समझ के बाद तो हमारी मानी हुई क्रिया करनी है ना। कि अगर तुझे सच्ची समझ हुई होगी ना, तो तुझे अपनी क्रियाओं की वास्तविकता भी पता पड़ जाएगी कि तेरी क्रियाएं कैसी हुई थी या कैसी हो रही है। नहीं आता उदाहरण आता है ना, वो सेठ जी ने, एक सेठ जी ने, उनको लगा कि अभी मेरी उम्र तो बहुत कम रह गई है, ठीक है, तो अभी क्या करूं। हीरे जवाहरात का व्यापार था, तो उन्होंने कुछ हीरे खरीद लिए कि ये बेटा है, छोटा है, मेरे जाने के बाद इसको कोई तकलीफ नहीं हो, और अपनी पत्नी को दे गए कि जब ये 18-20 साल का हो जाए तब इसको देना। हो गया। तो बहुत तकलीफ में आ गए वो। तकलीफ में आने के बाद वो हीरा लेकर उन्होंने कहा कि बेटा हमारे पास कुछ नहीं है, जमा पूंजी हमारे पास ये है, और तेरे पिताजी के एक मित्र हैं जो इसी बिजनेस में लगे हुए हैं, तू उनके पास जा और इनको बेच दे, घर का खर्चा भी चलेगा और व्यापार धंधा भी कुछ होगा। गया लेकर के, जो जीवन भर जिसने रत्नों की पहचान की थी,
जब पाप का उदय तीव्र होता है ना, तो ऐसे हो जाते हैं। वो गलती से नकली खरीद गया। अब उसके उस मित्र ने कहा कि यदि मैं इसे ये बताता हूं इस समय कि ये नकली है, तो ये मेरे पे विश्वास नहीं करेगा। एक बात कि ये मेरे को ठगना चाहते हैं, और दूसरी बात ये हतोत्साहित होकर के कुछ ऐसा गलत कदम नहीं उठा ले। तो उनने तरीका अपनाया कि बेटा अभी तो बहुत रेट कम है, तो ऐसा कर, अभी तो तू इनको अपने घर पे ले जा, तिजोरी में रख दे, और तू आराम से मेरी दुकान पे आ, ये सब हीरा जवाहरात का काम सीख, इसको समझ। तो मेरे कहते खर्चे की चिंता मत कर, तुझे खर्चा चलाने को जितना पैसा चाहिए उतना हर महीने तू दुकान से लेना, तेरी कोई फिक्स वो नहीं है, जो तेरे को चाहिए वो लेना, ठीक है। 6 महीने में वो इतना पारंगत हो गया। अब उस सेठ ने बुलाया उसे कि बेटा आज भाव अच्छा है, जरा लेके आ अपने हीरे। अब जैसे ही उसने हीरे की वो तिजोरी खोली, पोटली से निकाला, अभी उसको ये कहने की आवश्यकता पड़ेगी हमारे माने हुए हीरों का क्या होगा? आवश्यकता पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी? कि ये सब कांच के टुकड़े थे, वो चाचा जी की दुकान पर लेके जाएगा कि वहीं नाली में फेंक देगा उनको। आ गया समझ में? आ गया? तो गुरुदेव यहां पे वही कह रहे हैं कि अगर तुझे आत्मा का, यानी अगर तुझे सच्ची समझ हुई होगी तो तुझे यह प्रश्न ही नहीं होगा। आ गया ना? उसको समझ में आ गया ना? उसकी पहचान समझ में आ गई। तो जब सच्ची समझ होगी तो क्रिया की समझ भी आएगी कि नहीं आएगी? क्रिया किसे कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं, वो सब समझ आएगी। समझ आएगी तो फिर अपने आप ही पता लग जाएगा कि हमारा क्या था पहले। क्योंकि समझ कहने से उसमें ज्ञान की क्रिया आती है। देखो ज्ञान की भी क्रिया होती है। कौन सी होती है ज्ञान की क्रिया? कि समझ है ना, समझ, कि वह समझ ज्ञान की क्रिया होती है। और शरीर तथा राग की क्रिया का उसमें क्या होता है? निषेध होता है। आ गया? मुमुक्षु वापस प्रश्न करता है कि ज्ञान पूर्वक क्रिया में हमारी मानी हुई क्रिया का मिश्रण करें तो। अब देखो गुरुदेव ही देते हैं बढ़िया दृष्टांत, अपनी तो ताकत नहीं, ऐसे दृष्टांत गुरुदेव ही दे सकते। देखो भाई, दूध पाक में किंचित विष मिलाते ही सारा दूध पाक विषमय हो जाता है। दूध पाक बनाया 2-4 मन का, है ना, खाना था 200-500 लोगों का, तो 2-4 मन का दूध पाक बनाया। अब उसमें 1 बूंद 2 बूंद जहर की डाल दी। अभी वो खाने लायक है कि नहीं? नहीं खाएंगे। क्यों? जहर डल गया तो क्या हो गया? इतने मन का दूध पाक है, उसमें खाली 2 बूंद जहर की है कि वो सब विषमय हो गया और खाने के काम में नहीं आता। उसी प्रकार मात्र परलक्षी ज्ञान करके उसके साथ शरीर की क्रिया, शरीर की तथा राग की क्रिया मिलाना, वह एकांत मिथ्यात्व है। एकांत मिथ्यात्व। ये गलती कर रहे कि नहीं कर रहे? लगाना, यही गलतियां अनादिकाल से आज तक संसार में भटक रहे हैं। तो निश्चित रूप से गलती तो की है, बिना गलती के तो संसार परिभ्रमण हो नहीं सकता था। बराबर है कि नहीं? यहां भटक रहे हैं तो क्यों भटक रहे हैं? कि कोई न कोई गलती तो की है, और बड़ी गलती की है, छोटी गलती भी नहीं की है। उसकी बड़ी सजा है पंचम काल में जन्म लेना। ये सोच लेना कि ये तीव्र विराधना को बताता है। विराधना करके आने वाले जीव ही पंचम काल में जन्म लेते हैं। यहां आकर के आराधना कर ले वो अलग बात है, लेकिन पंचम काल में विराधक जीव ही आते हैं। बाकी जिनको, मैं तो ऐसा बोलता हूं कभी कभी, मैंने कहा जिनको नरक में भी जगह नहीं मिले वे जीव पंचम काल में आके जन्म लेते हैं।
क्यों? क्योंकि तीव्र विराधना के परिणाम के बिना पंचम काल में जन्म नहीं हो सकता था। मैं नहीं कहता हूं, ये रविसेनाचार्य ने लिखा है, पद्म पुराण पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ना। उसमें एक प्रसंग आता है, वो जब रामचंद्र जी वनवास के लिए जब तैयार होते हैं और सीता जी भी जैसे तैसे जिद करके वनवास में जाने की अनुमति ले लेती है, लक्ष्मण जी भी ले लेते अनुमति। अपने यहां तो 12 साल का वनवास हुआ, तो अब उनकी जो पत्नी थी ना उर्मिला, उनका नाम था, तो उनने भी जिद पकड़ी, तो हम भी चलेंगे वनवास में। तो उनने कहा कि ये सारा भरा पूरा परिवार है, माता जी है, पिताजी है, सब है, आप इनकी सेवा करिए, यहीं रहिए। बहुत वो जिद पे अड़ी, लक्ष्मण जी ने एक नहीं सुनी। फिर लक्ष्मण जी ने एक बात कही कि भाई हम केवल 12 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, 12 वर्ष के बाद हम आ जाएंगे, तब तक आपको पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभानी है। तो उर्मिला ने एक बात कही उनकी रानी ने कि यदि तुम 12 वर्ष के बाद वापस लौट करके नहीं आए, ख्याल में आया? तो क्या क्या धमकी दी थी बताना, कि अगर तुम 12 वर्ष के अंदर लौट करके नहीं आए तो इस महलों में मुझे नहीं देखोगे, आर्यकार के रूप में देखोगे। मतलब फिर तुम मेरे चरण वंदन करने आना, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है ना? तो लक्ष्मण जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, जो आचार्य रविसेन का संदेश है कि यदि मैं अपने वचन का भंग करूं तो मरकर के पंचम काल का श्रावक हूं। अब आप सोच लो इसमें, आ गया? विराधना के फल में यहां आए वो बराबर है, वो तो अपना दोष नहीं, क्योंकि विराधना भी हो गई, उस समय के परिणाम की योग्यता से जो विराधना होनी थी हुई। लेकिन ये विराधक परिणाम यदि ऐसे उत्कृष्ट तत्वज्ञान के योग में भी चलते रहें तो फिर कोई चारा नहीं हमारे पास। वो यहां पे कह रहे हैं, देखो, जीव शरीर की क्रिया कर ही नहीं सकता। क्या कहा? कर ही नहीं सकता। और अपूर्ण दशा में राग होता है, उस राग के करने का अभिप्राय भी ज्ञानी को नहीं है। दो बातें कही कि शरीर की क्रिया तो कर ही नहीं सकता आत्मा, वो तो पुद्गल का कार्य है। और अपूर्ण दशा है ना, अभी वीतरागता नहीं हुई है, पूर्ण वीतरागता, तो उस दशा में जो अपूर्णता है उसकी अभिव्यक्ति कैसे होगी? पूर्ण वीतरागता नहीं है, माने वीतरागता में अभी कमी है, तो उस कमी की अभिव्यक्ति कैसे होगी? कि राग की विद्यमानता है। तो जो राग की विद्यमानता है, ज्ञानी को उस राग के करने का अभिप्राय नहीं है। देखो, राग है और राग करने का अभिप्राय नहीं है, क्योंकि देखो, राग यदि राग नहीं हो तो वो वीतरागी परमात्मा होना चाहिए, और यदि राग करने का अभिप्राय हो तो मिथ्या दृष्टि होना चाहिए। ज्ञानी, क्योंकि वो ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि नहीं है, इसलिए राग करने का अभिप्राय नहीं है। और अभी पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, इसलिए राग की विद्यमानता भी है और राग करने का अभिप्राय भी नहीं है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि साहब ये तो मायाचारी हो गई, कि राग भी हो और राग करने का अभिप्राय भी नहीं होवे। जब ये सब चर्चाएं चली है बहुत सारी, ये जब तत्व ज्ञान के सारे बिंदु जब स्पष्ट हुए तो अनेक प्रकार के प्रश्न उठे हैं समाज में कि ये तो मायाचारी हो गई। हम ये राग भी, हम पूजा का भाव भी करें, दयादान का भाव भी करें, ये भी करें और उसको हे भी माने करने का अभिप्राय भी नहीं होवे, कि तो मायाचारी हो गई। कि मायाचारी नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। अपन लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, कभी तकलीफ हो जाए कोई शरीर में, हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो एडमिट होने पर हॉस्पिटल में घर से ज्यादा सुविधा होने पर भी उस हॉस्पिटल में रहने का अभिप्राय है कि नहीं है? बोलो, है? नहीं है। घर से ज्यादा सुविधा हो हॉस्पिटल में, फिर भी उस हॉस्पिटल में रहने का अभिप्राय नहीं है।
चलो अभिप्राय नहीं है तो रहते क्यों? कि जब तक बीमारी है, बीमारी का इलाज होना है, तब तक रहना भी होगा, और रहने होने पर भी रहना एक क्षण के लिए भी सुहाता भी नहीं है, और नहीं सुहाता और फिर भी रहते हैं। वहां मायाचारी नहीं लगती हमको? एक डॉक्टर अपने को दवा लिख करके देवे, दवा खाने का अभिप्राय है कि नहीं है? बोलो, कितनी मजे से खाते होंगे दवा, वाह वाह क्या गजब है। दवा खाते हैं तो बहुत आनंद से खाते होंगे ना, प्रसन्नता से खाते होंगे। प्रसन्नता नहीं है ना, नहीं होने पर भी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे ये खाते नहीं है, इतना ही नहीं, अगर अपन ने अपने बेटे से कहा या किसी से कहा कि ये दवा खत्म हो गई है, ये दवा लेकर के आना, और वो भूल गया और लेकर के नहीं आवे, तो उस पर झल्ला पड़े, चिल्ला पड़े, है ना, और वो कहे कि तुम्हें दवा में बड़ी उपादेयता है, कि उपादेयता, अरे उपादेयता से दवा नहीं खाई जाती, और दवा खाने पर भी उसमें उपादेयता रंच मात्र नहीं है, नहीं होता ऐसा। अपन गए, डॉक्टर ने 15-20 दवाएं अपने को लिखी, फिर अपने कहा कि भैया 2 महीने बाद चेक कराना, आके चेक कराया, सब कुछ मामला ठीक ठाक निकला। अब डॉक्टर ने कर दी, 10-20 दवाएं थी ना, उसकी 12 दवाएं उसमें से उसने काट दी कि इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। फीस कितनी ली थी? 1000 रुपए फीस ली थी, और दवाएं 8 दवाएं कम कर दी, 12 दवाएं कम कर दी, 8 दवाएं रखी। प्रसन्नता से घर आते हो कि रोते रोते घर आते हो? तो कैसा मूर्ख डॉक्टर है, 1000 रुपए फीस ले ली और 12 दवाइयां कम कर दी। प्रसन्नता होती है कि रंज होता है उसमें? बस यही हालत है ज्ञानी की। राग होता है, लेकिन राग होने का उत्साह नहीं होता, राग होने पर खेद वर्तता है, और खेद वर्तने पर भी पूर्ण वितरागता नहीं है, तो राग का परिणमन पाया जाता है। ये ज्ञानी की दशा है। देखो बहुत ध्यान से समझना, निर्जरा अधिकार पढ़ना, इसके लिए निर्जरा अधिकार, मुनिराज की दशा, वो तो अंतर्बाह्य एक जैसी होती तो समझ में आ जाती है। जैन दर्शन को अगर सही रूप में अभिप्राय और चारित्र की स्थिति को अगर सही रूप में पहचानना हो, तो चौथे और 5वें गुणस्थान वाले ज्ञानियों का जीवन समझना पड़ेगा। क्योंकि मुनिराज को तो क्या है, 3 चौकड़ी कसाय की अंतर में अभाव है, और बाहर में उसी प्रकार की नग्न दिगंबर दशा है। उनका तो जैसा अंतरंग वैसा ही बाहर है। इन ज्ञानियों की श्रद्धा सिद्ध जैसी, और वर्तन अज्ञानियों से भी खराब हो सकता है, नहीं हो सकता। भरत और बाहुबली लड़े, आज 2 भाई अगर लड़ते हों इस तरह, जिस तरह भरत और बाहुबली लड़े, काय के लिए? राज्य के टुकड़े के लिए लड़े ना। आज अगर 2 भाई जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए लड़े, और दोनों मुमुक्षु हो, ये समझ लो तुम, तो भी क्या कहेंगे? हाँ देख लिया इनका समयसार, कौन सा समयसार पढ़ते हैं, है ना। फटाक से हम कहां पे आ जाएंगे? समयसार पे आ जाएंगे। हाँ देख लिया समयसार पढ़ते, वो समयसार के पाठी देख लिए, छोटे से टुकड़े के लिए लड़ पड़े थे, मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में, भाई हैं ये। बाहुबली भरत याद नहीं आते उस समय? देखो ये कहकर के कोई उस परिणाम का पोषण करने की बात नहीं है, लेकिन उस परिणाम के आधार पर हम किसी को ज्ञानी और अज्ञानी का सर्टिफिकेट दे देवे। अभी राग है ना, राग कहां मिट गया? अभी घर गृहस्थी का राग है, और घर गृहस्थी का राग है, ज्ञानी है अभी, सिद्ध जैसी, श्रद्धा सिद्ध जैसी, लेकिन चारित्र अभी नहीं है ना। तो चारित्र नहीं है तो अचारित्र में ये परिणाम नहीं होंगे, तो कौन से परिणाम होंगे? इसके आधार पर ज्ञानी नहीं अज्ञानी नहीं मान सकते अपन, इसके आधार पर ज्ञानी का माप नहीं कर सकते, इसके आधार पर अज्ञानी का माप नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं यहां पे देखो कि राग होने पर भी उस राग के करने का अभिप्राय ज्ञानी को नहीं है। आ गया? शरीर और राग का ज्ञाता है, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आया? ज्ञान और वैराग्य शक्ति की बात आई है निर्जरा अधिकार में, कि ज्ञानी को
आत्मा का ज्ञान और रागादि से वैराग्य, ऐसी ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, और उस ज्ञान और वैराग्य शक्ति के बल पर उसको निर्जरा होती है। क्या कहा? ज्ञान और वैराग्य, ना आत्मा का ज्ञान, ना अस्थि से कहो तो ज्ञान शक्ति, आत्मज्ञान हुआ तो विरक्त किससे हुआ? कि राग से, पुण्य पाप से विरक्त हुआ। तो नास्ति से कहो तो वैराग्य शक्ति। ख्याल में आ गया कि उस ज्ञान और वैराग्य के बल पर उसको निर्जरा होती है। अभी बहुत अच्छा उसमें आया कि देखो, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के वैभव के बीच होने पर भी ज्ञान और वैराग्य शक्ति से संपन्न है। मानेगा कोई? और एक ऐसा द्रव्यलिंगी जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, 9वें ग्रेवक जाने की तैयारी हो, ना ज्ञान है और ना वैराग्य है। क्योंकि आत्मज्ञान बिना कसाय की मंदता या दिखने वाला वैराग्य वो वास्तव में रुंधा हुआ कसाय है। लेकिन ज्ञान नहीं होने से जीव उस कसाय को समझ नहीं पाता है। भाई श्री के वचनामृत में आया, ज्ञान रहित वैराग्य वह सचमुच वैराग्य ही नहीं है, अपितु रुंधा हुआ कसाय है। किंतु ज्ञान नहीं होने से जीव उसे पहचान नहीं पाता। अपने को वैराग्य का भ्रम हो जाए और अपने को क्या लगे, ये काय का वैरागी, 60-60 हजार वर्ष तक तो लड़ने गया, भगवान की दिव्य दुनी छोड़ के पिताजी को केवल ज्ञान हुआ, अरे भाई साहब लड़ने जा रहे हैं 60,000 वर्ष तक, वो भी काय की समय दृष्टि। ये जो अंतर है ना, ये अंतर समझना बहुत भारी है। ये जिस दिन समझ में आ जाएगा तब ज्ञानी समझ में आएगा। ये यहां पे कहते हैं कि ज्ञाता है और ऐसा आत्मा का स्वरूप है, ऐसा समझना वह समझ पूर्वक की क्रिया है। इसका नाम है समझ पूर्वक की क्रिया। आ गया? समझ पूर्वक की क्रिया कहते ही शरीर की तथा राग की क्रिया का निषेध हो जाता है। आत्मा बाहर के किसी लिंग से ज्ञात नहीं होता। अभी आगे आएगा कि यति और श्रावकों के लिंग से आत्मा नहीं पहचाना जाता। आगे आने वाला इसी में अलिंग्रहण का एक बोल आएगा, श्रवण का चिन्ह, श्रावक का चिन्ह ना, आगे आएगा, वो देखेंगे उसका उस समय। ऐसा यह एक ज्ञेय पदार्थ है, उसका वैसा ज्ञान करना वही सच्ची क्रिया है। ज्ञान करना भी क्रिया है, जानना, सही स्वरूप को सही रूप से जानना वो भी एक क्रिया है। ये बात जीव को लगती कि ये भी क्रिया हो सकती, जानना क्रिया नहीं। अरे आत्मा की सच्ची क्रिया तो जानना ही है। जानने के अलावा आत्मा क्या करता है? क्योंकि ज्ञान से बना है वो। ठीक है ना? बहुत अच्छा इसमें लिया है। देखो, यहां तो ऐसा कहना है कि अनुमान ज्ञान मात्र से आत्मा ज्ञात हो, ऐसा नहीं है। इसमें निम्न न्याय फलित होते हैं। देखो ये, अरे वाह, 7 न्याय दिए हैं। आज अपन खाली न्याय पढ़ते हैं, देखो फिर इसमें से देखेंगे, पूरा अभी करते। देखो, नंबर 1, परोक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान के न्याय क्या हैं? कि अनुमान ज्ञान मात्र से आत्मा ज्ञात होने योग्य हो, समझना पूरा। अनुमान ज्ञान मात्र से माने प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना, प्रत्यक्ष स्व संवेदन के बिना, अनुमान ज्ञान मात्र से आत्मा ज्ञात होने योग्य हो तो प्रत्यक्ष ज्ञान और उसका विषय का अस्तित्व नहीं रहते, परंतु उस प्रकार नहीं बन सकता। एक न्याय। नंबर 2, केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है और उसमें आत्मा तथा सर्व पदार्थ साक्षात ज्ञात होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? परंतु वह वर्तमान में छद्मस्त को पूर्ण प्रकट नहीं है। जो वह
वर्तमान में पूर्ण प्रकट हो तो संपूर्ण आनंद प्रकट होना चाहिए। तो केवल ज्ञान पूर्ण प्रकट नहीं है, ये बात नक्की हो गई। अच्छा, नंबर 3, साधक को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और उसका अनुमान ज्ञान प्रमाण है। आ गया? किसका प्रमाण? अनुमान ज्ञान प्रमाण है। साधक का अनुमान ज्ञान प्रमाण है, क्योंकि स्वसंवेदन बिना का मात्र अनुमान ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। अतः साधक दशा में आंशिक प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों साथ रहते हैं। ये चर्चा अपनी हो गई थी, ज्ञान में 2 धाराएं पड़ गई इस तरह की। नंबर 4, साधक दशा में यदि ज्ञान मात्र परोक्ष ही माना जाए और माना जाए तो प्रत्यक्ष कभी नहीं होगा। क्यों? उसके लिए मैंने कल एक रेफरेंस दिया था धवला का, कि जिसके एक देश में जो नहीं होता वह उसकी पूर्णता में भी नहीं होता। ख्याल में आ गया? तो अगर आप साधक दशा में आंशिक प्रत्यक्षता नहीं मानोगे तो साध्य दशा में भी पूर्ण प्रत्यक्षता का अभाव मानना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः स्वसंवेदन अंश प्रत्यक्ष का वहां अस्तित्व है और वही बढ़कर संपूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान होता है। नंबर 5, साधक दशा में अंश प्रत्यक्ष स्वसंवेदन ज्ञान है, उसके क्रम से बढ़ने पर परोक्ष का अभाव होता जाता है। जैसे वीतरागता बढ़ने पर राग भाव का अभाव होता जाता है, ठीक है ना? ऐसे ही साधक को ज्ञान में 2 धाराएं, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। तो जैसे जैसे प्रत्यक्षता बढ़ती जाती है, माने स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति, ज्ञान में स्वरूप को ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परोक्षता का अभाव होता जाता है और पूर्ण प्रत्यक्ष होने पर परोक्ष का सर्वथा अभाव होता है। इनमें 2-3 बिंदुओं पे कल विस्तार से थोड़ी चर्चा करेंगे, अभी पढ़ लेते हैं। अनुमान ज्ञान अकेला हो ही नहीं सकता, अभी चर्चा चली थी। तो अगर अकेला अनुमान ज्ञान हो तो उसे अनुमान ज्ञान ही नहीं कहते, वो तो अनुमान भास है। क्योंकि अकेला अनुमान ज्ञान, क्योंकि अनुमान ज्ञान अकेला हो तो वह त्रिकाल रहे, फिर तो त्रिकाल रहना पड़ेगा उसे, और वह और प्रत्यक्ष होने का प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा फिर तेरे को। नंबर 7, संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान अकेला हो सकता है। यह चर्चा भी अभी चली थी कि निश्चय पूरा हो सकता है, जरूरी नहीं व्यवहार हो, ये भी आई थी बात। क्योंकि वहां परोक्ष का सर्वथा अभाव होता है। इस तरह ये जो 7 बोल हैं जो गुरुदेव श्री ने इसमें अनुमान ज्ञान, परोक्ष ज्ञान वगैरह के संबंध में ये 7 बोल लिए हैं, इसमें 2-3 बोल थोड़ी चर्चा की अपेक्षा रखते हैं, तो उन पर अपन विस्तार से चर्चा थोड़ी करेंगे कल।